नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। विनीत सिंह से बात करेंगे। आज जो मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो गए हैं, मोकामा खास करके हम बात शुरू से कर रहे हैं कि मोकामा सीट जो है हॉट सीट बन गई है। क्या बीजेपी मोकामा की सीट चिराग पासवान के सहारे जीत पाएगी? जीत गए। मोकामा में एनडीए की ऐतिहासिक जीत होने वाली है 6 तारीख को, और इसका श्रेय बीजेपी ने जरूर कार्य किया था, लेकिन इसका भरपूर श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जाएगा। जैसे कि आइसिंग ऑन द केक कहते हैं ना, चिराग पासवान जी का जाना वही रहा। हमारे कार्यकर्ता वहाँ से वहाँ पे काम कर रहे थे, जो भी हमारे कैडर वोट थे, उनको इंतज़ार था कि उनके नेता किस तरफ अपना रुझान रखते हैं। जैसे ही रुझान व्यक्त किया गया, जितने भी हमारे वोटर्स थे वहाँ पे तैयार बैठे थे। अब सब ने अपना तो वोट दिया ही। तैयार बैठे थे कि पारस जी के साथ गए? नहीं, पारस जी का इसमें अस्तित्व मुझे समझ में नहीं आता। जिसके पास 200 भी वोट नहीं हो, एनडीए में वो भी हैं। नहीं है तो उनको प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया? उनके पार्टी के तमाम नेतागण जा रहे थे शुरू से, नॉमिनेशन से लेकर अभी तक। सर, मुझे तो कभी दिखा ही नहीं। आप लोग के माध्यम से मुझे कोई भी नेता दिखा नहीं वहाँ पे। और उस पार्टी के पार्टी का जो भी गुटका है, उस सबसे बड़े नेता कौन है? पशुपति पारस जी हैं। तो मंत्री जी तो कभी आए नहीं कि वहाँ पे। पुलिस राज गया, उसके बाद तमाम इसके बाद से उनके जो पोस्टर बैनर पे जो भी बीजेपी ने निकाला, वहाँ किसी भी नेता का फोटो नहीं था। खैर, उन सब की बात रहने दीजिए। जो मैं कहना चाहता हूं कि चिराग जी का वहां जाना बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ। और जिसे कहते हैं ना कि हम लोग देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और देखिएगा कि इस बार जो 15 साल से निरंकुश विधायक जो बन बैठे थे वहाँ पे, देखिए उनकी हार बिल्कुल तय है। आप ही ने कहा था अनिल भाई कि वहाँ पे बहुत से साइलेंट वोटर हैं, और देखिए 1 बजे तक मात्र 30% वोट था, और 1 बजे के बाद 1 घंटा पहले तक 42%। ये वो साइलेंट वोटर हैं, खास करके महिलाएं जो घर का कामकाज बच्चों को खिला के निकलती हैं। तो ये वोटर आपका है क्या? और किसका होगा? साइलेंट वोटर वहाँ की जनता प्रबुद्ध है। आप किसी को डरा के रख सकते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है और गोपनीय रूप से हम किसको वोट देंगे वो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आज देखिएगा 6 बजते बजते जो पिछले जो प्रतिशत था 54%, उसको पार कर जाएगा। और ज़्यादा वोट का जो जनरली जो मतलब निकलता है कि चेंज का बयार जो है, हवा जो बह रही है। विनीत जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि मोकामा सीट हॉट सीट बनी हुई है, और इसका इसी से आप समझ सकते हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री एक सीट के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला रहे हैं, कई दिनों की वार्ता चली, डील फाइनल, चिराग पासवान यहाँ है, घोषणा हुई और चिराग पासवान जाकर मोकामा में खुट्टा गाड़ दिया। देखिए, इसको डील कहना उचित नहीं होगा। ये कुछ बातें ऐसी थीं जो कि बीजेपी के लोगों ने समझा, कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समझा, और जब रजामंदी हो गई। देखिए, कभी भी 2 पार्टियों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ थे, उनकी क्या मजबूरियां रही हैं। 17 साल में नीतीश कुमार जी ने कभी भी बीजेपी के किसी बिल पर सपोर्ट नहीं किया, जबकि हमारी पार्टी बाहर रहने के बावजूद भी सपोर्ट करती रही। तो जैसे ही दोनों पार्टियों के बीच में रजामंदी हुई, चिराग पासवान जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मोकामा भी गए। और मोकामा में आपने देखा भीड़ 5 से 7 घंटे। जी, आप लगातार वहाँ थे तो आपको तो कहने की जरूरत नहीं है। और गोपालगंज में आपने भीड़ देखा ही। तो ये बिल्कुल सही बात है कि चिराग पासवान जी उन दोनों जगहों के एक्स फैक्टर हैं, और यही एक्स फैक्टर बीजेपी को दोनों सीट पे विजय दिला रहा है। वहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, एनडीए लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है मोकामा? वहाँ पे एनडीए लड़ रहा है चुनाव। वहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और जिसके की सहायता हम लोग कर रहे हैं, हमारे चिराग पासवान जी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था कि प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं, और इधर से महागठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। भाई देखिए, महागठबंधन का वो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी वहाँ पे पिछलग्गू लालू जी के जो देखने से लगता है तो वही हैं। क्योंकि अभी सुना उनका बयान कि भाई तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। चिराग भी बच्चा है भाई। अब तो देखिए, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने एज यू लाइक इट करके एक किताब लिखी, जिसमें कि लिखा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। उसमें कहते हैं कि बच्चा होने के बाद जब आदमी बूढ़ा होता है ना, वो भी बच्चे की तरह बात करता है। 72 साल का उम्र हो गया है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि बुढ़ापा में सठिया जाता है, उस टाइप का बात। अरे सर, 30 से 35 साल की उम्र में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन जा रहे हैं सर। विराट कोहली देखिए कहाँ पहुंचा है 32-33 साल की उम्र में। तो नीतीश कुमार जी, चिराग जी को बच्चा कहना बंद कीजिए। आप ज़्यादा उम्र दराज हो गए हैं सर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या किसको बोलना है। अगर मान लीजिए कि हम लोजपाई अगर नीतीश कुमार जी के आदतों के बारे में बात करना चालू करें, जिसको कि पूरा बिहार जानता है, तो नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे?
तो राजनीति में सर मर्यादा रखिए सर। वो भी उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब थी, उनका कोई भी पक्ष जो था वो छुपा हुआ नहीं था। आप लोगों ने उनको ऐसा दर्द ही दिया है कि टीस तो उभरेगा। भैया टीस उभरेगा तो सही बात है, लेकिन फिर भी समझदार व्यक्ति वही होता है मर्यादा में रह के उस टीस को दबा के रखता है। लेकिन विनीत जी, तीसरे नंबर की पार्टी आप ही लोगों ने बनाया बीजेपी के साथ मिलकर। भाई हम तो कह ही रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इसे हम तो अब बिल्कुल उस चीज के लिए हम लोग गौरवान्वित होके बोलते हैं। और आने वाले 25 में सर इनको तीसरी नंबर नहीं, इनको 0 सीट पे नहीं खड़ा कर दिया हमने, तो आप फिर दोबारा हमसे बात करेंगे। चलिए विनीत जी, आखिरी सवाल यही है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान अभी कुछ दिन पहले तक कहते आ रहे थे कि मैं किसी गठबंधन में नहीं हूं, लेकिन जब जब राम पर संकट आता है हनुमान खड़ा हो जाता है, लेकिन हनुमान पर संकट आता है तो राम साइलेंट हो जाते हैं, चाहे वो बंगला या का मामला हो या जो मामला। अनिल भाई, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि बोलना अतिशयोक्ति होगा। देखिए, चिराग पासवान जी बिहार के बेटे हैं और उनके रग में बिहार और बिहारियों के लिए गौरव की बात हमेशा चलती रहती है। आज के संदर्भ में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है देश को लीड करने के लिए। तो यही सामंजस्य के कारण चिराग पासवान जी और नरेंद्र मोदी साथ आते हैं, क्योंकि अभी भी बिहार को एक पिछड़ा बीमारू स्टेट माना जाता है। कितना बुरा लगता है, अभी बिहारी हम भी बिहारी हैं। तो चिराग जी उसके लिए उस पार्टी के साथ आते हैं या सपोर्ट करते हैं जो कि बिहार और देश के भविष्य की बात करें। छोटा सा इलाज कराने के लिए आपको बाहर जाना पड़ा। अब सब जानते हैं सर, 17 साल में 3 अस्पताल आपने खोला है आपने, पहली बात ये हो गई। और जहाँ जहाँ आपने ये बात कहा है कि राम नहीं आते हैं, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा संगठन देखिए किस हिसाब से, और यही कारण है कि हर पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान जी उनके साथ आ जाएं। अब देख रहे हैं कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी हो, तो सर हम संगठन चिराग पासवान ऐसे ही चलेंगे एनडीए के साथ। फिर मैंने क्या कहा कि जो पार्टी हमारे विजन को लेकर चलेगी, बिहार और बिहारियत को सबसे आगे रखेगी, सर उनके साथ हम। चलिए चलते चलते एक चीज बता दीजिए, जनता का बहुत जिज्ञासा है चिराग पासवान की शादी को लेकर, हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान केंद्र में मंत्री कब बने जा रहे हैं? जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि 8 से 10 तारीख के बीच में एक राउंड और मीटिंग होने वाली, 1 से 2 राउंड माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद से कोई निर्णय लिया जाएगा। और जैसे ही निर्णय आएगा, अमित भाई आपको लगता है कि आप तो पहले पत्रकार होंगे जिसको कि खबर मिल जाएगी, तो थोड़ा सा इतना आपने सब्र किया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। लेकिन हाँ, जश्न होना है और बड़े धूमधाम से जश्न होगा। चलिए, तो जश्न होना है और बड़े धूमधाम से जश्न होगा। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जो चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा की सीट निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और इसमें चिराग पासवान का क्या भूमिका हो सकती है, क्या भूमिका है, आप समझ सकते हैं। 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।